जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को और समझने का प्रयास करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि जैन धर्म जो है कि झारखंड में किस तरह से अपनी अस्तित्व और किस तरह से व्यापक प्रचार प्रसार झारखंड के अंदर में हुआ। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ये धर्मों का उदय किस तरह से होता है। वैदिक काल के अंदर में एक उत्तर वैदिक काल जो आता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय काल था, उसमें जो है कि स्त्रियों का अनादर होने लगा। बहुत ज़्यादा समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल गई, बाल प्रथा एवं सती प्रथा जैसे कुव्यवस्थित चीज़ें देखने को मिलने लगी और चारों तरफ जो है कि अयोग्यता के आधार पर योग्य हो या नहीं हो, इस तरह से चीज़ें डिसाइड होने लगी थी। तो इस तरह से समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई, जिसके कारण धर्मों का उदय हुआ। तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को और जैन धर्म का उदय को हम लोगों ने देखा। उससे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बची हुई है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। लेकिन आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित फैक्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म भी जैन धर्म के समकालीन था। ये लगभग 600 ईसा पूर्व आते आते जो है कि ये दोनों धर्में साथ साथ चलने लगी। लेकिन थोड़ा सा पहले जो है कि जैन धर्म इससे पहले आया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आइए समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए। ये महात्मा बुद्ध जो है कि ये झारखंड से सीधा संपर्क इस धर्म का झारखंड से जो है कि सीधा संपर्क था या नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 45 वर्षों के गौतम बुद्ध के 45 वर्षों के जो भ्रमण काल था, इसमें कहीं ना कहीं जो है कि संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड में इनका कभी ना कभी आगमन हुआ और ये झारखंड में आए और यहाँ पर जो है कि अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। इसमें ये कि व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, जिसका प्रमाण झारखंड के अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी अवशेष का पाया जाना, यानी कि झारखंड के अंदर में झारखंड के क्षेत्र पर बहुत सारे इलाकों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी इसके प्रमाण मिलते हैं और मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध जो है कि यहाँ पर खुद आए और यहाँ पर आकर के इसका प्रचार प्रसार किए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक लेखक का ये भी मानना है कि झारखंड में इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये बात नाकाफ़ी है। ये बात में कोई वैसा फैक्ट सच्चाई ऐसा नहीं है, प्रमाण नहीं है कि यहीं पर हुआ। लेकिन हाँ, मूर्तिया गाँव पलामू में एक मूर्तिया नामक एक गांव है, जहां पर बहुत सारे बौद्ध से संबंधित और महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत सारे जो है कि अवशेष मिले हैं, बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, जिससे ये लेखक का मानना है और कहा जाता है कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ। लेकिन बहुत सारे और भी शोधकर्ताओं का इसमें मानना है कि ये काफ़ी नहीं है। इस बात से इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाती है, जिससे ये नहीं माना नहीं जा सकता है कि गौतम बुद्ध का झारखंड में जन्म हुआ है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध मत का गहरा प्रभाव पड़ा है, गहरा प्रभाव यहाँ पर था, है ना। झारखंड के अनेक सीनों पर बौद्ध के अवशेष जो है कि चारों तरफ जो है कि बिखरे पड़े मिलते हैं पूरे झारखंड क्षेत्र के अंदर में। हम लोग देखेंगे आगे चल के कि इसके अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं हुए हैं, है ना। गढ़वा जिले के करुआ नामक एक ग्राम है, जिसमें बौद्ध स्तूप का जो है कि बौद्ध स्तूप मिला है, जिसका विश्लेषण आज तक नहीं किया जा सका है। जिले के डंडा, लखना तथा मरहटिया गांवों में मल्लों से सीधा धर्म का गहरा संबंध रहा है, यानी बौद्ध धर्म से सीधा इनका संबंध रहा है। धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। स्वर्ण रेखा के उत्तरी तट पर स्थित दियापुर और दालमिया और बुधपुर जो है ना कंसाई नदी की तट पर स्थित है। यहाँ पर आज भी बौद्ध के स्मारक बचे हुए हैं, बौद्ध के स्मारक यहाँ पर बचे हुए हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सील जो है कि कहाँ कहाँ से मिले हैं, कहाँ कहाँ से इसके प्रमाण अभी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पलामू के मूर्तिया गांव में सिंह का शीर्ष जो सांची की स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह मस्तक के समान यहाँ पर है, ये मिला हुआ है ना। गढ़वा के करुआ ग्राम में बौद्ध स्तूप मिला है। धनबाद के दियापुर दालमिया से बौद्ध स्मारक मिला है ना। बौद्धपुर से धनबाद में बुद्ध की खंडित मूर्ति मिली है। और बेलवा दाग खूंटी से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। और जोन्हा रांची से जो है कि बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई है। सूर्यकुंड हजारीबाग से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। सीतागढ़ पहाड़ से हजारीबाग में यहाँ प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख जो चीनी यात्री फाहियान के द्वारा किया गया है वो मिला है ना। और बुद्ध की 4 आकृतियों वाला
4 आकृतियों वाला स्तूप मिला है, स्त्री का जो है कि खंडित मूर्ति यहाँ पर मिला है। और कटुंगा गांव, जो कटुंगा जो है सिमडेगा में है, इसमें बुद्ध की प्रतिमा मिली है। जमशेदपुर पटमदगा में बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली है। सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ है, वहाँ पर जो है कि बौद्ध देवी तारा की मूर्ति और रांची संग्रहालय में इसको रखा गया है। और रांची में जो है कि बौद्ध धर्म समर्थक और संरक्षक राजा कनिष्क के दौर में उसके सिक्कों का पाया जाना, ये भी यहाँ पर संग्रहालय में मौजूद है। इटखोरी चतरा में बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ये सारी साक्ष्य और ये सारे प्रमाण ये बतलाते हैं कि झारखंड के अंतर्गत, झारखंड के अंदर में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ है। और कभी ना कभी जो है कि ये अपने गौतम बुद्ध 45 वर्षों के भ्रमण काल में झारखंड में आए और यहाँ पर आकर के अच्छा खासा इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये तो थी बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे जो भी जिस तरह की आंदोलन हुए हैं, धार्मिक आंदोलन हुए हैं, उससे महत्वपूर्ण बातें, जुड़ी हुई बातों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।